परमेश्वर के पाक और पवित्र नाम की तारीफ हो। तो नौजवान बेटे बेटियों के लिए जैसे आप खुदा के पाक कलाम में से सुनते आ रहे हैं, तो आज जैसे आने वाले वक्त के बारे में आप उन सारी बातों को सुन रहे हैं कि आने वाला समय कितना भयंकर समय है और कैसे वो आग जो शुरू हो चुकी है बढ़ती जा रही है, और उस बीच जो अग्नि सफ़र है उस बीच में प्रभु के लोगों ने बड़ी आग बनकर निकलना है। तो आज जब नौजवान अपने जीवन के बारे में खुदा की इच्छा को जान जाते हैं, खुदा की बातों को जान जाते हैं कि खुदा उनके जीवनों से क्या चाहते हैं, उनके अंदर एक दृढ़ इरादा खुदा के लिए लेना होगा, वो पक्का इरादा जिसके साथ वो खुदा के लिए, खुदा की बातों के लिए अपने पाँव को बड़ी स्थिरता के साथ मजबूत करते हुए उस खुदा के जो उनके जीवनों के बारे में योजनाएं हैं, जो खुदा उनसे चाहते हैं, उनके लिए वो खड़ सकें। तो आज पक्के इरादे का, दृढ़ इरादे का होना बहुत ज़रूरी है कि वो डगमगाएं ना, वो खुदा के लिए खड़ जाएं। तो ऐसी बहुत सारी उदाहरणें हैं जिन्होंने अपने जीवन में पक्का इरादा लिया, ठान लिया और वो पीछे नहीं हटे। जान भी चली जाए ऐसी उन्होंने परवाह नहीं की। तो पढ़ेंगे कुछ एग्जाम्पलों के बारे में। पहला राजा 21 बाब उसकी 2 और 3 आयत। अहाब नबोद ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਬਾਗ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਵਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਤਾਂ ਨਬੋਦ ਨੇ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਇਹ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੇ कि मैं अपने प्यो दादियां दी मिरास तेनू देवां। इन बातों के बाद अहाब ने नाबोत से कहा, लिखा गया कि अहाब राजा ने नबोत से कहा, तेरी दाग की बारी मेरे घर के पास है। तेरी दाग की बारी जो है वो मेरे घर के पास है, तू उसे मुझे दे कि मैं उसमें सागपत की बारी लगाऊं। दाग की बारी को तू मुझे दे दे, मैं उसमें सागपत की बारी लगाऊं, और मैं उसके बदले तुझे उससे अच्छी एक वाटिका दूंगा। नहीं तो तेरी इसके बदले में मैं तुझे एक अच्छी वाटिका दूंगा। नहीं तो तेरी इच्छा हो तो मैं तुझे उसका मूल्य दे दूंगा। अगर तेरी इच्छा हो तो उसकी कीमत भी मैं तुझे चुका दूंगा। नबोत ने अहाब से कहा, यहोवा ना करे कि मैं अपने पुरखाओं का निज बाग तुझे दूं। नबोत ने कहा कि ये नहीं हो सकता कि मैं अपने पुरखाओं का निज बाग तुझे दूं। तो नबोत ने ये क्यों कहा? क्यों राजा अहाब को ये जवाब दिया? इसलिए कि नबोत जो खुदा की व्यवस्था थी उसको जानता था कि जो खुदा की व्यवस्था है उसमें लिखा है कि एक गोत्र की मिरास दूसरी गोत्र में जानी नहीं चाहिए। तो उसने पक्का इरादा लिया कि मैं अपनी गोत्र की मिरास, मैं अपनी मिरास दूसरी गोत्र में जाने नहीं दूंगा। गिनती 36 बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है, पढ़ेंगे। गिनती 36 बाब उसकी 7वीं आयत।
ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲਕ ਇੱਕ ਗੋਤ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਗੋਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਇਸਰਾਏਲੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਗੋਤ ਦੀ ਮਿਲਕ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। और इसराइलियों के किसी गोत्र का भाग इसराइलियों के किसी भी गोत्र का मिरास जो बाग है दूसरे गोत्र के बाग में ना मिलने पाए। दूसरे गोत्र के बाग में ना मिलने पाए। इसराइली अपने अपने मूल पुरुष के गोत्र के बाग पर बने रहे। इसराइली लोग अपने अपने गोत्र के मूल बाग में बने रहें। तो नबोत व्यवस्था के बारे में जानकारी रखता था। खुदा की जो व्यवस्था थी उसको मालूम था कि ये जो मिरास मेरी है, जो मेरे पुरखाओं की है, वो खुदा का कानून है कि दूसरे गोत्र के बीच में जानी नहीं चाहिए। इसलिए उसने ये दृढ़ इरादा लिया, ये पक्का इरादा लिया, ये संकल्प लिया कि बेशक वो राजा है, बेशक वो ऊंचे पद पर है, लेकिन खुदा के कानून की मैं उल्लंघना नहीं करूंगा। खुदा की मिरास जो है उसको मैं दूसरे गोत्र के बीच कभी भी जाने नहीं दूंगा। मैं अपनी जो खिदमत है या जो मुझे मिरास मिली है, मेरे पुरखाओं को मिरास मिली है, उसको मैं कभी भी दूसरे के हाथ में जाने नहीं दूंगा। लेकिन आज बहुत सारे नौजवान जो है उनके अंदर ये डर होता है कि अगर हम बड़ी दृढ़ता के साथ, बड़े पक्के इरादे के साथ दूसरों को बात करेंगे ऐसी, तो हमारे दोस्त मित्र जो हैं, रिश्तेदार जो हैं, हमारे नज़दीकी जो हैं या दूसरे लोग जो हैं, जहाँ जैसे खुदा की बातें होती हैं तो बहुत सारे लोग जॉब करने वाले लोग अपने बॉस के सामने भी कहीं वो नाराज ना हो जाएं। उनके अंदर ये पक्का इरादा लेने से वो थोड़ा डगमगा जाते हैं और पक्का इरादा नहीं ले पाते। खुदा उनको जो कहते हैं उनको वो अपने बॉस से या अपने दोस्तों से या अपने करीबियों से वो कहने से इसलिए डरते हैं कि अगर मैंने इनको ये कहा, खुदा ने उसको कहा होता है कि तू ऐसे कर, लेकिन वो वैसा इसलिए नहीं करते कि वो दूसरे कहीं नाराज ना हो जाएं। लेकिन पौलुस और बरनबास के बारे में लिखा गया है, प्रेरितों के काम 15 बाब उसकी 25 आयत और 26 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया कि उन्होंने पक्का इरादा जो लिया था, अपनी जान को भी, अपने प्राणों को भी जोखिम में डाल दिया, परवाह नहीं की कि कोई क्या कहेगा, बेशक जान भी चली जाए, लेकिन पक्का इरादा ले लिया। तो आज एक एक जवान को अपने खुदा के लिए एक दृढ़ इरादा लेना पड़ेंगे। ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗਾ ਜਾਣਿਆ, ਜੋ ਕਈ ਕੁ ਪੁਰਸ਼ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬਰਨਬਾਸ ਅਤੇ ਪੌਲਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ फिर से 26 आयत को, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੋਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ नाम दे बदले जोखम दे विच पा देते। हाँ जी, हाँ जी, हिंदी में। इसलिए हमने इच्छित होकर ठीक समझा कि चुने हुए मनुष्यों को अपने प्रिय बरनबास हमने ये इच्छित होके ये ठीक समझा कि जो खुदा के चुने हुए लोग हैं उन लोगों के सुपुर्द करना चाहिए, जो लोग पक्के इरादे वाले हैं और जो कभी डगमगाएंगे नहीं, जो कभी भी खुदा की इच्छा से हटेंगे नहीं, जो खुदा की इच्छा में दृढ़ रहेंगे, उन चुने हुओं को उनके अधीन करना चाहिए, उनके साथ जोड़ना चाहिए। तो कहता कि हमने एकजुट होकर ये विचार किया कि चुने हुए लोग, हाँ जी, चुने हुए मनुष्यों को अपने प्रिय बरनबास और अपने प्रिय बरनबास और पौलुस के साथ तुम्हारे पास भेजें। हाँ जी, ये ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने अपने प्राण हमारे ये पौलुस और बरनबास ऐसे मनुष्य हैं
कि खुदा की बात पे खड़ गए और कभी भी इधर उधर नहीं होंगे और खुदा के लिए ये दृढ़ रहेंगे। भरमाने वाले बेशक कितने भी आ जाएं, ये खुदा की बात पे क्या रहेंगे, अटल रहेंगे। हाँ जी, जिन्होंने अपने प्राण हमारे प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने अपने प्राण हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए जोखिम में डाले, जोखिम में डाल दिए, मुश्किल में डाल दिए कि जान भी जाती है, प्राण भी जाते हैं तो कोई बात नहीं। तो इन्होंने ऐसा इरादा क्यों लिया, पौलुस ने, बरनबास ने, ये क्यों ऐसा अपने प्राणों को जोखिम में डाल दिया। मूसा के बारे में लिखा गया है इब्रानिया 11 की 25 आयत जब हम पढ़ते हैं, पढ़ेंगे। क्यों जो ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਦੇ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨਾਲ ਜਬਰੀ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਬਾਲਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। इसलिए कि उसे मूसा ने पाप का जो भोग विलास था, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से, पाप के बीच में थोड़े दिन का सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। मूसा को परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक अच्छा लगा। तो पौलुस और बरनबास जानते थे कि मूसा ने पाप के थोड़े दिन के सुख विलास को त्याग कर परमेश्वर की प्रजा के साथ दुख उठाने को अच्छा समझा। तो उन्होंने भी ये दृढ़ संकल्प लिया कि हम भी अपने खुदा के लिए, खुदा की प्रजा के लिए अपने प्राणों को क्या डाल देंगे, जोखिम में डाल देंगे, लेकिन खुदा की बात से कभी भी इधर उधर नहीं होंगे। तो आज सारे नौजवान जितने बुलाए जा रहे हैं, जितने चुने जा रहे हैं, जो खुदा की इच्छा को जान रहे हैं कि खुदा उनके जीवनों से क्या चाहते हैं, वो अपने जीवनों में बहुत बड़ा दृढ़ इरादा लें, पक्का इरादा लें। अपने प्राणों को भी जोखिम में डालना है। बेशक दूसरे नाराज होते हैं, जब डर जाते हैं कि दूसरे नाराज हो जाएंगे या क्या कहेंगे, लेकिन इन्होंने अपने प्राणों को भी क्या कर दिया, जोखिम में डाल दिया। तो आज खुदा की इच्छा के लिए हमेशा अपने कदमों को क्या कर देना चाहिए, स्ट्रांग कर देना चाहिए कि नहीं, मैं खुदा की इच्छा से कभी भी इधर उधर नहीं हटूंगा। और जैसे इन लोगों के बारे में हमने देखा, तो और भी हम सदरक मेशक अबेदनगो के बारे में देखते हैं कि सदरक मेशक अबेदनगो ने क्या किया। दानियल 3 बाब उसकी 28-29 आयत जब हम पढ़ते हैं, सदरक मेशक अबेदनगो जो जलती हुई भट्ठी में क्या कर दिए गए, डाल दिए गए। किस लिए डाल दिए गए? क्योंकि उन्होंने नबूकदनेस्सर की बातों को मानने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। हाँ जी, पढ़ेंगे। नबूकदनेस्सर ने पुकार के आख्या कि सदरक मेशक ते अबेदनगो दा परमेश्वर मुबारक होवे, जिस अपने दूत ਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਿਉਤੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂ ਜਾਂ ਭਾਖਿਆ ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਬਦਨਗੋ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਆਖਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਉਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਬਦਨਗੋ ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। 28-29 है। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक मेशक और अबदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर नबूकदनेस्सर कहने लगा, जब सदरक मेशक अबदनगो जलती हुई भट्ठी में से जीवित बाहर आए, जब उनके ऊपर आग का कोई भी असर नहीं हुआ और डाले 3 गए थे और आग के बीच में कितने दिखाई दिए, 4 दिखाई दिए। और नबूकदनेस्सर ने जब हुक्म दिया कि इनको बाहर निकाला जाए, और फिर उसने क्या कहा, धन्य हो सदरक मेशक अबदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि उन्होंने
जिसने अपने दूत को भेजकर अपने दासों को इसलिए बचाया क्योंकि उन्होंने राजे का हुक्म मानने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था कि अपने परमेश्वर के अलावा हम किसी भी दूसरे देवता को दंडवत नहीं करेंगे। हाँ जी, क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक मेशक और अबदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। तो नबूकदनेस्सर ने ये आज्ञा दी कि अब मैं ये आज्ञा देता हूं कि अब शद्रक मेशक अबदनगो के परमेश्वर की अगर कोई निंदा करेगा तो वह क्या किया जाएगा, टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर गुरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा उसका घर कूड़े का ढेर बना दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। ऐसा कोई भी और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तो इसका मतलब है कि शद्रक मेशक अबदनगो का दृढ़ इरादा जो था उनको उनके बचाव का कारण भी बना और उनको ऊंची पद के ऊपर पहुंचने का कारण भी बना। तो इसका मतलब है कि आज जितने नौजवान हैं उनको अब खुदा के लिए दृढ़ इरादा लेना होगा, खुदा के लिए ये दृढ़ संकल्प लेना होगा, पक्के इरादे के साथ खुदा की बातों के लिए खड़ना होगा। तो शद्रक मेशक अबदनगो के बारे में हमने देखा, हम दानियल के बारे में भी देखेंगे कि उसने राजा के स्वादले भोजन से इनकार किया, लेकिन वो सुंदरता, बुद्धिमानी में, ज्ञान में वो दूसरों से ज़्यादा, वो सुंदरता में भी दूसरों से अधिक था, ज़्यादा था, ज्ञान में, बुद्धि में। दानियल 1 बाब उसकी 15 और 20 आयत। ਅਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸਵਾਦਲਾ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਧੇਕ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਮੋਟੇ ਦਿਸਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਨਾਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿਖੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ 10 गुना अच्छा पाया। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन तो दानियल ने जो दृढ़ फैसला लिया, बड़ा पक्का इरादा लिया कि वो राजे के स्वादिष्ट भोजन से, उसकी शराब से अपने आप को नापाक नहीं करेंगे, वो अपने आप को अशुद्ध नहीं करेंगे, ये दृढ़ इरादा ले लिया। तो आज भी खुदा की बातों के लिए, आज खुदा के लोगों को दृढ़ इरादा, बड़ा पक्का इरादा, बहुत मजबूत इरादा लेना चाहिए कि आज के बाद जो खुदा की बातें हमने सुन ली हैं, जहाँ खुदा का कलाम हम तक पहुँच गया है, जहाँ खुदा ने अपनी इच्छा को हम पर जाहिर कर दिया है, हम इन बातों से कभी भी टलेंगे नहीं, बेशक जान भी चली जाए। तो ये लोग राजाओं के सामने भी जितनों के बारे में हमने नबूवत के बारे में पढ़ा है, शद्रक मेशक के अबदनगो के बारे में पढ़ा है, दानियल के बारे में पढ़ रहे हैं, राजाओं के सामने भी घबराए नहीं है, बिल्कुल दृढ़ इरादे के साथ खुदा की बातों के ऊपर क्या रहे, अटल रहे। तो आज कोई भी हो, जैसे आज कितने लोग कहते हैं कि नहीं हमारे पेरेंट्स क्या कहेंगे, जहाँ दूसरे दोस्त क्या कहेंगे, जहाँ हमारे बॉस क्या कहेंगे, जहाँ जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं वो नाराज ना हो जाएं, तो खुदा की बातों को वो रद्द कर देते हैं, लेकिन उन लोगों की बात को क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। लेकिन खुदा की बातों के ऊपर क्या करना है, स्थिर रहना है, दृढ़ रहना है। तो दानियल के बारे में लिखा, जब उसने ये दृढ़ इरादा ले लिया तो दूसरों से सुंदरता के बीच में अधिक पाया गया, ज़्यादा पाया गया। पढ़ेंगे। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने। 10 दिन के बाद उनके चेहरे जो थे, उनके मुख जो थे, राजा का स्वादिष्ट भोजन खाने वालों से अधिक चिकने थे, अधिक सुंदर थे। हाँ जी।
बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में, बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उनमें वह राज्य भर के सब ज्योतिषियों जो कुछ भी बुद्धि के बारे में, समझ के बारे में राजा जो जो भी सवाल करता था, तो पूरे देश के जितने जादूगर थे, जितने ज्योतिषी थे और तांत्रिकों से 10 गुना निपुण ठहरते, वो 10 गुना बुद्धि में, समझ में, ज्ञान में ज्यादा पाए गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कारण क्या था कि दृढ़ इरादा, पक्का इरादा कि आज एक एक नौजवान को खुदा की इच्छा जिन लोगों के ऊपर जाहिर हो रही है, जो खुदा के कलाम को समझ रहे हैं, जहां समझ चुके हैं, एक पक्का इरादा लेना चाहिए, दृढ़ इरादा लेना चाहिए कि वो खुदा के कलाम से, खुदा ने जो मुझे कहा है उस बात से टस से मस नहीं होंगे। बेशक उनके प्राण भी चले जाएं, वो अपनी मिरास को दूसरे के हिस्से में जाने नहीं देंगे। ये खुदा की व्यवस्था थी। तो आज खुदा की व्यवस्था की जानकारी का होना, खुदा की बातों की जानकारी का होना भी जरूरी है। तो जो जान चुके हैं या जान रहे हैं, उन लोगों को खुदा की व्यवस्था के ऊपर कायम रहना है। ऐसा नहीं है। दानियल के बारे में आगे चलकर लिखा कि जब लिस्ट के ऊपर ये सही पै गई कि किसी और ईश्वर के आगे, देवता के आगे कोई झुकेगा नहीं सिवाय राजा की मूर्त के, तो दानियल ने उस वक्त भी ये दृढ़ इरादा लिया कि जैसे वो पहले भक्ति करता था वैसे ही अपनी भक्ति को जारी रखेगा, वो राजा के हुक्म के आगे झुकेगा नहीं। दानियल 6 बाब उसकी 10 है। जब दानियल ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਲਿਖਤ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀ ਦੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਗੋਡੇ ਨਵਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, जब दानियल को मालूम हुआ कि ये लिखित के ऊपर, उस पत्थर के ऊपर हस्ताक्षर हो चुके हैं, सही पै चुकी है, मोहर लग चुकी है, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरोक्ति कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। जैसे पहले दिन में 3 बार वो घुटने टेकर प्रार्थना करता था, वैसे उस वक्त भी उसने प्रार्थना जारी रखी। तो उसने ये नहीं खौफ खाया कि जो राजे की मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा उसको शेरों के घुटने में क्या कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। वो ये डर में नहीं आया, इस भय में नहीं आया, लेकिन खुदा के लिए वो पक्का इरादे वाला इंसान उस खुदा की बातों के ऊपर क्या रहा, अटल रहा। तो आज हर खुदा के जवान को खुदा की बातों के लिए बड़े दृढ़ इरादे से खड़े रहना है, अटल रहना है। फिलिपियों 1:20 में लिखा है, पढ़ेंगे। ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਤਾਂਗ ਅਤੇ ਆਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਦਾ ਤਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਜਿਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। मसीह की बड़ाई जैसे पहले मेरे जीवन के द्वारा होती रही है, अब भी हो, चाहे जीवित रहूं चाहे मर जाऊं।
तो इसका मतलब है कि आज दृढ़ संकल्प ये लेना है कि जैसे पौलुस और बरनबास ने कि अपने प्राणों को जोखिम में डाल दिया कि उनके प्राण भी जाते हैं तो कोई परवाह नहीं है। तो आज भी खुदा के लोग ऐसे ही होने चाहिए कि उनकी जान भी जाती है तो जाए, लेकिन वो खुदा की बातों के ऊपर क्या रहेंगे, अटल रहेंगे और अपनी मिरास को कभी भी दूसरे के हिस्से में जाने नहीं देंगे और अपनी मिरास को हमेशा उस बात के लिए खुदा की व्यवस्था के लिए पकड़े रहेंगे और थामे रहेंगे, अपने कदमों को दृढ़ रखेंगे और दृढ़ इरादे के साथ आज हर एक जवान ने खुदा की बातों के लिए उतरना है ताकि वो खुदा के लोगों के लिए एक आदर्श हो और बहुत सारे लोगों के लिए एक शांति हो, छुटकारा हो, बरकत का कारण हो। तो आज हर एक जन पक्के इरादे के साथ, दृढ़ इरादे के साथ खुदा की बातों के ऊपर खड़ा रहे ताकि वो अपनी मिरास को खोने ना पाए और प्राणों को भी जोखिम में डालकर, बेशक वो दूसरे नाराज होते हैं या दूसरे उनको बुरा भला कहते हैं, इन सारी बातों की परवाह ना करते हुए खुदा के कलाम के ऊपर क्या रहें, अटल रहें। आंखें बंद करेंगे, दुआ की हालत में होंगे।